गोर, यानी भी का मतलब होता है बैगनी, समझिए लो, भीव गोर। देखो अगर नीचे से अगर ऊपर पर ही बढ़ल जाओ तो एक तरंग धैर्य के बढ़ी का बढ़ जी, तरंग धैर्य यानी वेव लेंथ, वेव लेंथ जब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो इसका वेव लेंथ बढ़ता है, वेव लेंथ बढ़ जाएगा, ध्यान देना, वेव लेंथ यानी तरंग धैर्य बढ़ जाता है। तरंग धैर्य को लेमडा से भी करते हैं, तरंग धैर्य को लेमडा से भी करते हैं। अब देखो ये जो है भीवगोर, ये क्या है भीवगोर, यानी बैगनी से रेड की तरफ यदि चलेंगे, बैगनी से रेड की तरफ चलेंगे तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है बढ़ती है, और इसका जो परास है तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है। ये जो प्रकाश की जो किरण है इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है 39 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है। देखिए इन्हीं किरणों के बीच में इन्हीं रंगों को हम लोग देख पाते हैं, इन्हीं रंगों को देख पाते हैं। ये जो किरण है 39 एंगस्ट्राम से और 78 एंगस्ट्राम के बीच के रंगों को ही देख पाते हैं। अगर एकरा से कम भइल, एकरा से कम भइल माने एकरा से कम इसके पीछे तो 39 से कम एंगस्ट्राम वाले रंग को हम लोग देख नहीं सकते हैं, और 78 एंगस्ट्राम वाले ऊपर के किरण को देख नहीं सकते। यानी हमारे आंखों के पास जो क्षमता है 39 एंगस्ट्राम से 78 एंगस्ट्राम के रंगों को बीच के देखने की ही क्षमता है। अगर 3900 से लेकर के 78 एंगस्ट्राम के बीच जो किरण है इन्हीं के बीच के अंतर्गत हम लोग रंगों को यानी किरणों को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं। देखिए जो बैगनी है इस बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य है रेड यानी लाल के अपेक्षा बहुत कम होता है, यानी इसका जो तरंग दैर्घ्य यानी जो किरणों का जो तरंग दैर्घ्य जो परास दिया गया है वो 3900 से लेकर के 78 एंगस्ट्राम होता है। जैसे जैसे आगे इन किरणों के आगे हम जैसे जैसे रंगों को बढ़ते जाएंगे क्रम से इनकी वेव लेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो बैगनी का जो वेव लेंथ है वह लाल रंग यानी रेड रंग की अपेक्षा बहुत कम है, ध्यान सुनना। इसीलिए कहीं जो खतरे का जो सिग्नल बनाता है दुनिया में जितना खतरा सिग्नल देहल बा वो हमेशा अधिकांश देखो तो रेड रंग के देहल बा, दे रहा कि ना, दुनिया के जितना खतरा चीज देखो वो अधिकांश रेड रंग के देहल बा। अब जैसे अभी कल हमने के आकाश में रात्रि के समय जब वायुयान उड़ेली सन कोनो जहाज तो में दो तीन गो रंग दिखाई देला है ना, उसमें से पीला रंग, ब्लू रंग यानी नीला और रेड, तो उसमें से दो रंग को छोड़ दिया जाए ब्लू को और येलो वाला यानी पीला रंग को, तो उसमें से रेड जो रंग होता है उसका जो परास होती है वो बहुत ज़्यादा दूर तक होती है, यानी बहुत चटकदार दिखाई देता है, एकदम आँखें धधक जाला, देखला कि ना, पूरा आँखें धधका देला कि ना कि बाप रे बहुत खतरनाक है ओकर रंग। यानी रेड यानी जो खतरा वाला जो रंग है वो हमेशा लाल रंग का ही दिया जाता है, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सभी रंगों से क्या है ज्यादा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है। ये जो 7 रंग में टूटा है इसी घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। इस रंगों के क्रम को, इस रंग के क्रम को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इस रंग के क्रम को क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। ये जो 7 रंगों में विभाजित जिस क्रम में हुआ है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसी घटना क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब बताओ बैगनी हो गई, जामुनी हो गई, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ई क्रम याद रख के बा, भीव गोर, भीव गोर हो जी, भीव गोर, ध्यान देना, भीव गोर यानी रंगों का जो है टूटने की जो परास है इसी क्रम रखते हैं, हमेशा बैगनी के नीचे और रेड को ऊपर। अगर एक तरह से देखल जाओ तो सबसे ज्यादा से ज्यादा अपने मार्ग से कौन विचलित हो रहा है सबसे ज्यादा से ज्यादा तो बैगनी,
सबसे ज्यादा कौन अपने मार्ग से विचलित होता है? बैगनी होता है। बैगनी जो है अपने मार्ग से ज्यादा भटकता है। बैगनी जो अपने मार्ग से क्या है, ये ज्यादा भटकता है। देखिए रेड जो है अपने मार्ग से बहुत कम फिसलता है, यानी विचलता है, विचलित होता है। इसलिए बैगनी रंग का जो विचलन होता है वह सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का जो विचलन होता है वह सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा, लाल रंग का विचलन सबसे कम। तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक? बैगनी का। और किसका कम? लाल का। तो ये जो विचलन है बैगनी का सबसे अधिक होता है, अपने मार्ग से बहुत ज्यादा भटकता है यही। तो यानी ध्यान देना, ये जो बैगनी जो कलर है, बैगनी जो कलर है, इसका जो रंग का जो परास होता है, देखिएगा अब आप एक जो है बैगन ले लीजिए सब्जी में, और एक जामुन ले लीजिए। बैगन की अपेक्षा जामुन का जो थोड़ा कलर होता है वो ज्यादा चटकदार होता है, थोड़ा ब्राइट होता है, ब्राइट जामुनी का बैगनी की अपेक्षा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी चमक बढ़ती जाएगी, चमक बढ़ती जाएगी। अब आ जाए ब्लू में, तो अब ये दोनों के कम करके एक रंग तन जन बा ज्यादा ब्राइट हो जी, चमकीला, और दोनों की अपेक्षा। और ग्रीन वाला थोड़ा इनके अपेक्षा। इस तरह से जाते जाते अगर रेड पर पहुंचेंगे तो इसकी जो चटकदार रंग जो है ये दूर से ही दिखाई देती है। यही से ना बताइए कि जो रेड जो रंग है ये सबसे ज्यादा खतरा वाला रंग है। ये सबसे ज्यादा क्या है? खतरा। जो रंग दिया गया है यानी रेड रंग, आप देखिएगा कहीं जो गाड़ी ट्रेन का जो सिग्नल है, ट्रेन का सिग्नल, वो भी जो है रेड रंग का दिया जाता है। काथी के इंडिकेट करता? लाल के, ताकि लोग पहचान कोइले कि हाँ अभी खतरा हो चुकल बा। यही से देखल कभी काल हमनी के जन बा रेड रंग के जन चिन्ह दिहल बा वो हमेशा खतरे के चिन्ह दिहल बा। एक तरह से देखल जो हई हो, इहो का हो खतरा के सिग्नल देखो तल रेड बना के दे दहला, ताकि पहचान में चल जी कि हाँ रेड है मन खतरा बा। कभी काल हमने कि देखल रखब जा शादी ब्याह की स्थिति में होला कि ना, लड़किन के अगर लाल साड़ी पहरा दिहल जा, पहले पीला पहरा देते रहे ताकि पता ई चले कि हाँ कम खतरा रहला। अब जितना दुनिया के चीज खतरा दिहल बा वो रेडे रंग से दर्शावल जाता। अब दुल्हन के साड़ी पहरा दिहल गई लाल होला कि ना, तो लाल साड़ी पहरेला के मतलब उ दूल्हा के ई संकेत होगे कि चाहिए कि हमारा खातिर बहुत खतरा बिया, हमारा खातिर का भी बहुत खतरा बिया। बाकी सब समझदार आगे बढ़ल खुद बुझ ले पलो। तो रेड रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। आप कितना भी दूरी से देखेंगे तो वह रंग में पहचान में आ जाता है, वो सबसे ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर लेता है। यानी लाल रंग की जो फोकस दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, और बैगनी का सबसे कम। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। नोट में लिख ले लोग, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। और लाल रंग की फोकस दूरी सबसे ज्यादा, देखा लगे ना, लाल जो है ज्यादा से ज्यादा दूर तय कर लेता है, तो लाल की फोकस दूरी क्या होती है? सबसे ज्यादा। अब बैगनी रंग की फोकस दूरी सबसे क्या होती है? कम होती है। लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन बताओ सबसे ज्यादा कौन मार्ग से अपने विचलित हुआ है? बैगनी। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम, सबसे कम, और बैगनी रंग का जो विचलन है सबसे अधिक, सबसे अधिक।
तो यानी लाल रंग अपने मार्ग से बहुत कम भटकता है और बैगनी रंग अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित होता है। यानी बैगनी का रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। हो जी नु इतना ध्यान दिया लो जौन दिले बा 3900 से 7800 संज्ञास्थान के बीच होला, इसलिए बोलते हैं प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। 60 स्क्रीन ले लिया लो।